अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में काबिज होने के बाद दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कौन कौन से देश तालिबान की सरकार को मान्यता देंगे और कौन खुलकर विश्व पटल पर तालिबान की मुखालिफत करेंगे। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से वापस जाने के बाद अफगानिस्तान के हालात सामान्य तो कतई नहीं है। काबुल में तालिबान की सत्ता आ गई है और अब सरकार गठन की चर्चा भी जोरों पर है। दुनिया में तालिबान को लेकर सब अपनी नीतियों को नए सिरे से तैयार करते हुए भी नजर आ रहे हैं, चाहे वो यूरोपीय संघ हो, रूस हो, अमेरिका हो या अपना देश भारत। इसके अलावा नजरें एक और समूह पर है, वो है क्वाड। दुनिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देने के मकसद से दुनिया के 4 बड़े देशों की तरफ से गठित किए गए समूह का नाम है क्वाड। इस समूह में भारत है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। इस समूह का मकसद है कि ग्लोबल ऑर्डर नियम आधारित हो, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा पुख्ता और कारोबारी हित बरकरार रहे। लेकिन क्वाड समूह में शामिल इन बड़े देशों और खासकर इस समूह का तालिबान को लेकर क्या रवैया है, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। चलिए हम आपको बताते हैं कि चल क्या रहा है। तो आने वाली 24 तारीख को क्वाड की बैठक है, जिसमें वो सुरक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा करने वाले हैं और ऐसे में समूह के सामने तालिबान का मुद्दा जरूर आएगा। जहां एक तरफ तालिबान की करीबी पाकिस्तानी और चीन से बढ़ती जा रही है, तो ये क्वाड के लिए चिंता का सबब बन सकता है। वहीं ऐसी भी चर्चा है कि तालिबान की सरकार गठन में चीन शरीक हो सकता है। क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिहाज से भविष्य में चुनौतीपूर्ण यह साबित होगा, लेकिन फिलहाल क्वाड की तरफ तालिबान को लेकर वेट एंड वॉच की नीति उसने अपना रखी है और वो तालिबान को भरोसे में लेने वाले मोड में जाने का इंतजार कर रहे हैं। अब आपको हम ये बताते हैं कि क्वाड में शामिल सभी देशों का तालिबान के साथ केमिस्ट्री कैसी है। तो भारत की बात करते हैं। भारत ने तालिबान को मान्यता देने या ना देने को लेकर साफगोई से कोई बात नहीं कही, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने दोहा में तालिबान के नेताओं से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात में भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा और जल्द से जल्द उनके भारत लौटने की बात की थी। तालिबान के मुद्दे पर भारत फिलहाल वेट एंड वॉच का रवैया अभी अपना रहा है। अब अमेरिका की बात करते हैं। तो अमेरिका की चाहत है कि तालिबान अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार का गठन करे जो मानव अधिकारों की रक्षा करे, आतंकवाद को पनाह न दे, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, महिलाओं और लड़कियों के हक की बात करे। तब ऐसी सरकार होगी जिसके साथ हम काम कर सकेंगे। अमेरिका के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक तालिबान का रवैया ही तय करेगा कि अमेरिका और अफगानिस्तान के भविष्य में संबंध कैसे होंगे। अब जापान की बात करते हैं। तो तालिबान की सरकार को मान्यता देने के सवाल पर जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी कात्सुनोबे काटो ने जवाब दिया था कि जापान सरकार तालिबान को स्वीकार्यता देने के पक्ष में नहीं है। जापान अपने हितों को ध्यान में रखकर दुनिया के देशों के सहयोग से ही कोई फैसला लेगा, जिसमें अमेरिका महत्वपूर्ण है और अभी स्थिति कुछ तय नहीं है, इसलिए साफ कुछ नहीं कहा जा सकता। तो चलिए अब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के विदेश विभाग ने कहा है कि तालिबान ने भले ही अफगानिस्तान में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी हो और अब उसे आतंकी संगठन नहीं माना जा रहा है, लेकिन उस पर अभी भी सैंक्शन लगे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार सैंक्शन के अपने कानूनों के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सैंक्शनों का भी पालन करेगा। और ऐसी ही और भी कई खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।